ओएमआर फिल करते समय अगर आपने ये गलती कर दी तो 60 नंबर आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे। आपको आते हुए क्वेश्चन आप 0 नंबर वहां से लेके आओगे और पूरी की पूरी ओएमआर ही खराब कर दी तो पूरा आपका सिलेक्शन खत्म है। तो किन चीजों की सावधानी बरतनी और पूरा पेपर आता कैसे है, हम विद पेपर समझेंगे कि पेपर कैसे आता है और आपको ओएमआर कैसे फिल करनी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के सिलेक्शन के लिए है। क्योंकि अगर यही काम नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं है हमारी इतनी सिलेक्शन सीरीज का, कुछ फायदा नहीं है हमारी ऐसी बेहतरीन मैराथन का, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने ये गलती कर दी। तो क्या क्या आपका एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम होता है, हर एक पॉइंट को समझेंगे। और कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई भी सिलेक्शन वीडियोस आपके लिए स्किप ना हो, आपको ना मिले। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको सारी वीडियोस, सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका डाउट होता है, मैम सीटेट में आपका ओएमआर कैसे फिल करे। तो आज की कहानी है आपका ओएमआर की कहानी। ओएमआर कैसे आपको बनानी है, तो ये आपको स्क्रीन नहीं मतलब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये सारी चीजें होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरना होता है, इसके बाद बुकलेट नंबर, फिर उसका कोड, इसके बाद आपको हिंदी और आपका पार्ट 1, चाहे आपका हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत इसके बारे में, और सेकंड जो होता है आपका या हिंदी सेकंड हो आपका या लैंग्वेज सेकंड जोन से भी है उसका आपको फिल करना होता है। तो ये आपका पूरा पेपर आता है। चलिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये है आपका पेपर, ठीक है, ये आपका सीटेट का ही पेपर है। तो इसमें सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है पार्ट ए, आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले क्या है, सीडीपी आता है आपका 1 से 30 नंबर तक। ठीक है, पहले तो आपको ये नंबर ही याद रखने, और एक बार अपने जब आपको एमआर या पेपर मिलेगा तो ऊपर देख लो पार्ट ए लिखा है और आपका यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका मतलब क्या, 1 से 30 तक सारे क्वेश्चन किसके, आपकी फेवरेट सीडीपी के। इसके बाद आप जब आगे जाओगे, जिनका पेपर 1 है उनके लिए मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनका पेपर 1 है उनके लिए मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, और जिनका पेपर 2 है, पेपर 1 है ये आपका और ये आपका पेपर 2 है, पेपर 2 वालों के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 31 से स्टार्ट होकर आपका यहाँ पर 90 तक। ठीक है, 31 से 90 तक आपका क्या आएगा, या तो आपका साइंस आएगा, साइंस और मैथ, या फिर आपका क्या आएगा, आपका एसएसटी आएगा। ठीक है, चलो पहले आपका पेपर 1 समझते। 1 से 30 तक सीडीपी आएगी, मैथ में 31 से 60 तक आपका यहाँ पर मैथ आएगा। ठीक है, ईवीएस आपका 60 नंबर से लेकर, 60 नहीं आपका 61 नंबर से लेकर आपका 90 नंबर तक क्या होगा, ईवीएस आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 आपका 91 से स्टार्ट होकर आपका 91 से 120 तक जाएगी, और आपका लैंग्वेज 2 121 से आपका 150 तक जाएगी। ये आपके नंबर्स है, आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे भी। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया मैथ और साइंस का। इस प्रकार से आपको पूरे इसमें लिखा मिलेगा। और मैं आपको बताऊं आपको कैसे समझ में आएगा, मैम लैंग्वेज 1 कैसे दे रखे हैं इन्होंने, चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ विद डेमो। चलो, ये जैसे कि आपको यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या है कि आपका परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग में प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे सकता है जब भाषा 2 में अंग्रेजी को चुना है। अगर आपने भाषा 2, आपकी लैंग्वेज 2 अंग्रेजी है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन फिल करने हैं। ऐसे आपको लैंग्वेज 1 में इन्होंने लिखा हुआ है। तो क्या है कहानी, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप समझो पेपर आता कैसा है, फिर मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे आपको ओएमआर फिल करनी है, क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से आपको सीटेट का सिलेक्शन लेना है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जितना पढ़ा वो एक तरफ और पेपर में करके क्या है वो आपका एक तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट को क्या करना है, लैंग्वेज 1 जिसने भी इंग्लिश ली उसे ये फिल करना है। ऐसे आपका आगे हिंदी का दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आपका आगे भी है, जिनकी हिंदी है, जिनकी इंग्लिश है, वो सब इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। जिन बच्चों की लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी है उसे ये वाला क्वेश्चन फिल करना है। तो चलिए समझते हैं, आपने पेपर देख लिया, चलो इसे रखो साइड में। चलो, सबसे पहले आपका आता है अनुक्रमांक। आपको सबसे पहले एक आपका नंबर दिया जाएगा, मान लीजिए आपका नंबर है 2 3 5 2 9 1 8, ये आपका रोल नंबर है। तो पहले तो आपको उस बॉक्स में फिल करना है। पहले आपको एक बॉक्स मिलेगा, आपको साइड में ओएमआर में दिखा दूंगी, आप उसे देखो एक बार। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉक्स मिल गया, पहले ये फिल करो। फिर इसके बाद जो है आपको ऐसे लाइनिंग मिलेगी, इसमें आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे गोले मिलेंगे और यहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आपका 2 है तो आपको क्या करना है, 2 फिल करना है, सिर्फ 2। ठीक है, आपको 2 फिल करना है ऐसे। ठीक है, पहले आपको ऐसे करना है, फिर आपका क्या है 3, फिर दोबारा से आपको ऐसे और रो मिलेगी, तो इसमें क्या है 3 है तो 3 यहाँ पर है तो 3 आपको ये फिल करना है, ऐसे करना है आपको फिर इसके बाद आपका 5 है, चलो 5 बनाते हैं। ठीक है, अभी आपका यहाँ पर 5 हो गया तो आपको ये फिल करना है।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये फिल करना है इस प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हुए, ऐसे आप दोबारा से क्या करोगे, 2 वाले को फिल कर दोगे 2 नंबर, फिर 9 है, फिर नीचे जाओगे, फिर 9 वाले को फिल कर दोगे, फिर क्या है 1 है तो 1 वालों को फिल करोगे, फिर ऐसे आपको 8 को फिल करना है। तो इस प्रकार से पहले आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, ध्यान रखना नंबर्स लिखने, उसके बाद आपको ऐसे फिल करना, एक एक डिजिट करनी है, एक साथ मत कर देना। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, आपने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 3 लिखा है तो आपने इसी का 3 कर दिया, नहीं जी, एक ही रो में सिर्फ एक ही आपको गोला फिल करना है, एक ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा, सारा नहीं करना होता। चलिए आपको मैं कुछ और चीज भी बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो कहानी थी, आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना होता है, ऐसा आपको कोई डिजिट मिलेगी, आपने अपना रोल नंबर फिल कर दिया। इसके बाद आपको मिलता है बुकलेट नंबर, आपका जो पेपर्स होता है ना उसके ऊपर नंबर्स लिखा होता है, कौन सा नंबर्स, चलो मैं दिखाती हूँ। आपका ये पेपर हो गया, इस पे लिखा है आपका बुकलेट नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, यही है आपका मुख्य परीक्षा, मुख्य प्रश्न पुस्तिका। इसमें आपका 6 3 7 5 2 3 1, ये हमारे बॉक्स कम रह गए, आपको प्रॉपर बॉक्स मिलेंगे वहां पे, तो आपको ऐसे मिलेगा ये, ठीक है, आपको एक एक ऐसे फिल करना है। फिर आपको दोबारा 6 पे जाना है, यहाँ पे फिल कर दिया, फिर आपको दोबारा 6 पे जाना है, यहाँ पे फिल कर दिया, फिर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे फिल कर दिया, ऐसे आपको पूरे OMR फिल करनी है। चलो मैं बाद में बताऊंगी किस तरीके से, पहले ये चीजें समझो। आपने बुकलेट नंबर कर दी, इसके बाद आपका आता है बुकलेट नंबर क्या है। आप इस पे देखो, इस पे क्या है, G है, और मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आपका M है तो आप यहाँ पर M दिख रहा है तो आप इसे फिल कर दोगे ऐसे, ठीक है, ये आपका एंट्री बता रही हूँ, आपको एंट्री ऐसे ही मिलती है। इसके बाद आ जाओ, आपका यहाँ पर पार्ट 1 मिलता है और आपका पार्ट 2, इसकी एंट्री मिलती है। तो इसमें लिखा होता है आपका हिंदी है या फिर आपका इंग्लिश है तो आपने वो फिल कर दिया, या आपकी OMR आएगा, M है तो आपने M फिल कर दिया, ऐसे इसमें OMR है आपने वो फिल कर दिया। ये है आपका पूरा पेपर। और इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आपको एक ऐसी टेबल मिलेगी, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक रहेगा, ठीक है, ऐसे आपको चीजें डिवाइड होकर मिलती है, ठीक है, पूरे 150 के 150 आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है, ये आपके 150 के 150, इसमें आपका A B C ऐसे मिलता है, इसमें मिलेगा आपको A B C और D, वो भी एक गोले में, ऐसे आपको A B C और D, इस प्रकार से आपको पूरी OMR ऐसे ही मिलती है। और यहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 ऐसे, यहाँ पर लिखा होगा आपका 31 32 ऐसे, ऐसे आपका यहाँ पर लिखा होगा 61, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर लिखा होगा 91 और यहाँ पर आपका 121, ऐसे आपका यहाँ पर लास्ट में 150, इस प्रकार से पूरा का पूरा OMR ऐसी आती है। यही 5 चीज होते हैं, कोई अलग नहीं होती। ये आप पहले भरना सीखो, सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करो, उसके बाद OMR जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिल कर दो अपना OMR, ठीक है। इसके बाद पुस्तक आपको बुकलेट नंबर मिलता है, वो आपको वहाँ पर टीचर बता देंगे, जो मैंने दिखाया वही होता है। इसके बाद आपको कोड मिलता है, जो इसमें आपका क्या था, G था और उसमें आपका M था। इसके बाद आपको ऐसी पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सारी चीजें थी। अब आ जाओ आप कहानी की हमें भरना कैसे होता है, ये चीजें समझ में आ गई। पेपर 1 के लिए क्या है, 1 से 30 तक CDP, इसमें बिल्कुल सेम है। मैथ आपका यहाँ पर 30 से 60 है, यहाँ पर 30 से 90 तक साइंस और मैथ और SST है, उस पर प्रॉपर लिखा होता है SST के लिए, मैथ के लिए। अब चलो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ SST मैथ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है आपका पार्ट 2 गणित और विज्ञान। ये उन बच्चों को नहीं करना जिनका साइंस, जिनका SST है, ये उन्हें नहीं करना होता। पढ़ना भी नहीं, कहीं से पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दो, पता लगे आप इन्हें पढ़ रहे हो और पेपर आपका कुछ और है, तो ये नहीं पढ़ना। देखो ये लिखा है आपका पार्ट 3 क्या है आपका, सोशल साइंस, यही है। इसमें पार्ट 3 लिखा हो, पार्ट 4 लिखा हो, कुछ भी हो, आपको साइंस वाला ही ये वाला करना है, ठीक है, SST वाला। तो आपका साइंस वाले बच्चों के लिए पार्ट 2 लिखा आ सकता है या फिर पार्ट 3, कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा होगा SST, ये देखना है। इस पे लिखा है आपका सामाजिक विज्ञान, बस ये देखना है, और इस पे भी आपका ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ये काम आपको करना है। सबसे पहले देखो ऊपर लिखा क्या है। इसके बाद आपका यहाँ पर लैंग्वेज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो लैंग्वेज समझते हैं क्या होगा। आपने CDP का पहले क्वेश्चन का आंसर आपका B, तो आपने B भर दिया। दूसरे का आंसर आपका C, आपने ये भर दिया, ये कर दिया। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, ये है आपका साइंस, आपका SST या फिर आपका यहाँ पर EV, आपका मैथ, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर 1 है उनका मैथ है, उन्हें ये फिल करना है। इसके बाद आ जाओ आपका यहाँ पर, ये है आपका EVS या फिर आपका यही साइंस और SST का पार्ट बच गए, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं साइंस और SST में। ये काम आपको सिंपल सा आता है, आप कहोगे मैम ये चीजें हमें अच्छे से आती है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ली है तो आपके प्रॉपर पेपर पे लिखा आता है हिंदी वालों को कौन से करने हैं। चलो मैं दिखाती हूँ हिंदी वालों को कौन सा करना है। और आप सभी में से ज्यादातर सभी बच्चे क्या लेते हैं, पार्ट 1 में हिंदी लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी हो
जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो पोएम होती है ना वो बहुत अच्छे से कर पाते हो। देखो ये लिखा हुआ है, ये पढ़ो आप सभी ध्यान से, आप सभी ये ध्यान से पढ़ो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखा है कि भाषा एक, जिसने हिंदी चुनी है उसे यहाँ से क्वेश्चन करने। कहाँ से? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में उसे ये फिल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका आंसर सेकंड है, तो इसने क्या करा, इस बच्चे ने सेकंड फिल कर दिया। इसका आंसर ऐसे है तो ऐसे ही बच्चा को ऐसे फिल करता चला जाएगा जो भी इसे लगेगा। ठीक है, समझ में आया? अब मान लीजिए अब इसकी जो है लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाएगा। ठीक है, अब ये रहा इंग्लिश, जिसकी भाषा 2 इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला इसे फिल करेगा। ठीक है, इंग्लिश वाला इसे फिल करेगा ऐसे, जो भी उसका आंसर होगा। समझ में आया? ये है। अब मान लीजिए आप कहोगे मैम हमारी तो लैंग्वेज 1 असम है, तो आपको सीधा लिखा होगा आपके पेपर पे कि असम लैंग्वेज, क्योंकि ये पेपर जिस बच्चे का उसकी हिंदी और इंग्लिश ही थी लैंग्वेज, तो इसमें असम का पेपर इंक्लूड नहीं करती। अगर आपका असम है तो आपका पेपर पे असम लिखा आएगा। ठीक है, असम वाले आपके 30 के 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के मिलेंगे। तो अगर वो है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। नंबर यही रहेंगे 91, 92 यही रहेंगे, लेकिन पेपर ये वाला नहीं करना, अपोजिट फिल मत कर देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको लैंग्वेज मिलती है, जो आपकी लैंग्वेज है वही फिल करना है और बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखी आएगी। बस ये देखो, आपके अगर हिंदी है लैंग्वेज 1 तो ये फिल करनी है, अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको लैंग्वेज 2 में फिल करनी है। ऐसा मत करना कि इसमें आपको इंग्लिश, तो आप कहोगे मैम इसमें भी है, लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश मिल रही है, तो आपको ये फिल नहीं करनी, इसके आंसर दोगे तो 0 नंबर मिलेंगे, 0। तो यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 इंग्लिश करनी है, तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश देखो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा है लैंग्वेज भाषा 2, जिसकी अंग्रेजी जिस भी बच्चे ने चुना है वो इसे फिल करेगा। तो यही आपको फिल करना है, ये रहा। आप कहोगे मैं इसका फोटो खींचकर आपको भेज दूंगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर लिखा है पार्ट 5, तो ये पार्ट कौन सा है? 50 तो है, लैंग्वेज का पार्ट क्या 5th है, ऐसे आपका ये 4th है। अब कहोगे कि मैम साइंस और मैथ वालों के लिए, तो साइंस और मैथ वालों के लिए आपका 2nd हो जाएगा और ये आपका 3rd हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चीजें डिवाइड होगी। ठीक है, वैसे इन्होंने SST का 3rd लिख दिया, साइंस का आपका 2nd है, तो ये आपका 3rd और 4th ही है। ठीक है, ये इसी प्रकार से याद रखो। देखो ये है आपका पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट आपका 3rd, ये आपका पार्ट 4th और ये आपका पार्ट 5th। अब जो भी लैंग्वेज चूज की उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे। और आपका ऐसे लिखा आता है भाग ए में आपने हिंदी ली है, संस्कृत ली है, उर्दू, उसी के अकॉर्डिंग उठाओ और पूरा पेपर फिल करो। ये गलती नहीं करनी। 60 नंबर लैंग्वेज के होते हैं, जिस बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती उसका सिलेक्शन होता नहीं है। और आपको बहुत अच्छे से मैंने 6 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में कराई है, पूरी की पूरी पेडागोजी, क्योंकि लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है। उसे सिर्फ 2 घंटे की मैराथन में मैंने आपको कराया हुआ है, सिर्फ 2 घंटे की। नहीं टाइम ये देख के चले जाना, फिर ये मत कहना कि मैम हमारे 60 नंबर कहाँ गए, हमें पता नहीं लगा। और इसके अलावा आपका आता है 30 नंबर का गद्यांश पद्यांश, 8-9 मिनट की वीडियो है, उसमें बताया कौन सी ट्रिक आपको यूज करनी है। 6 प्रो टिप्स दी है, वो चीज करके चले जाना। और उसे ही मैंने 6 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में अप्लाई करके बताया था। एक बार अप्लाई वाली भी चीजें देख लेना, क्योंकि आपने चीजें पढ़ तो ली, लेकिन अप्लाई करना भी सीख के जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जिन्हें ये है मैम CDP कैसे होगा, तो मैंने आपको प्रॉपर जो आपका जुलाई वाला पेपर है और जो आपका जनवरी वाला पेपर है 2024 का, इसकी पूरी की पूरी मैराथन मैंने आपको कराई है। तो आप ये आराम से देख लेना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने की पॉइंट, और जिन बच्चों ने सच में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, वो की पॉइंट के साथ ही खेल लेना, कुछ तो करके आ जाओगे, वरना काम नहीं होने वाला। तो ये याद रखना, ये चीजें आपको ऐसे करनी है। आप कहोगे मैम फिल कैसे करना होता है, तो जैसे कि आपको ये है, ये आपको यहाँ पर गोला मिल गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसे ऐसे फिल कर देते हैं। नहीं, इतना तसल्ली से फिल करना नहीं होता। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिया और ऐसे फिल कर देंगे। नहीं, ऐसे भी नहीं करना होता। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, ऐसे बॉर्डर बनाने बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत आराम से करेंगे। नहीं, इतना आराम से करोगे ना तो अगले वाला 4 पेपर करके, मतलब 4 क्वेश्चन करके आगे चला जाएगा। तो आपको ये छोटा सा गोला मिला, आपको मोटी नीब वाला पेन लेना है। अब तो मार्कर है, मोटी नीब वाला पेन आता है अलग से OMR फिल करने के लिए। वो लोगे ना, तो एक बार आपने ऐसा किया तो दूसरी बार फिल हो जाता है, कुछ ही सेकंड में फिल हो जाएगा। अब मान लीजिए हल्का सा बिंदी सी रह गई, तो इतना बैठ के तसल्ली से मत करना, थोड़ा बहुत रह भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्कैन कर लेता है। मान लीजिए ये आपका गोला है, आप इसे फिल करने चले ऐसे, और बिल्कुल जरा सा रह गया, बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल हल्का सा रह गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अच्छे से बस ये है, आपने इसे ऐसे अच्छे से करो, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत कहीं से आपको आधा दिखे, ये थोड़ा बहुत रह जाए, इतने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में ऐसे ही छोड़ के आओगे, नहीं, अच्छे से आपको ये फिल करनी है। ना तो ये कट लगाओगे, ना ही ये बॉर्डर बनाने बैठोगे, ना ही ऐसे बीच में बिंदी लगाओगे। तो ये गलती नहीं करनी, आपको अच्छे से चीजें करनी है। कैसे करनी है,
ये हो गया, इसे ऐसे अच्छे से फिल करो, ठीक है। ये ए फिल करना है तो इसे ऐसे करो और बहुत सावधानी से करना। और ऐसा भी मत करना पूरा पेपर आपने OMR पे किया ही नहीं है। 10 के 10 क्वेश्चन करो, यहाँ पर फिल करो, 10 क्वेश्चन करो फिल करो, 10 क्वेश्चन करो फिल करो, ऐसे करता चलना है। एक साथ पूरा OMR नहीं बढ़ना। और यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग करोगे, नंबर्स, और बहुत ही मिले हुए होते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अच्छे से ध्यान से करना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो OMR के चक्कर में आप पूरा खेल खराब कर लोगे। अब बताइए, आपको कोई डाउट है? हर एक चीज मैंने बता दी। ऐसे आपको रोल नंबर मिलेगा, बुकलेट नंबर फिल करने को मिलती है, पुस्तक आपको ये मिल जाती है, भाषा ए भाषा 2 ऐसे ही करोगे। लैंग्वेज जो भी है वो ही पेपर इसमें उठाओगे। OMR से पेपर डिसाइड नहीं होता, इससे होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये करना है। आप कहोगे मैं आपको ये पेपर दिखा दूंगी कि पेपर आता कैसा है, समझ में आएगा, मैं आपको ये दिखा दूंगी, ठीक है। और ये पेपर 1 के लिए था और ये आपका पेपर 2 के लिए था, सेम यही चीजें आती है। बस आपको क्या करना है, ऊपर चेक कर लेना लिखा क्या है। जैसे कि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है आपका, आप इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 4 भाषा A1 पार्ट A, लैंग्वेज 1 लिखा है, भाषा 1, तो भाषा 1 उसे इस बच्चे को ये वाली करनी है। जिस बच्चे ने हिंदी लिया तो यही पोर्शन करना। मान लीजिए आपने हिंदी नहीं ली, आप कहोगे मैम हमने तो इंग्लिश ली है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश भी आते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर चीजें मिल जाएगी, जितनी जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया वैसा ही पेपर दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना। कहीं लगे आपने लैंग्वेज 1 तो की थी हिंदी, भर के आ गए इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। 60 नंबर खराब हो जाएंगे, फिर 0 नंबर मिलेंगे आपको पेपर में, बिल्कुल 0। ये 60 नंबर का बिल्कुल खत्म हो गया 0। तो अब ये ही थी पूरी कहानी। अब बताओ आपको कोई डाउट है क्या? इतना सा भी डाउट हो पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि OMR का डाउट नहीं चलेगा। किसी क्वेश्चन में होता फिर भी चल जाता है, इसमें अगर आपको लगता है कि मैम ये चीजें समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट कर देना। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। जैसे आपका ये है ना, ये इसे भी आपको ऐसे ही फिल करना होता है। 6 नंबर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऐसे ही आपको फिल करना होगा। पूरी की पूरी आपको ऐसे टेबल दी जाती है। यहाँ पर क्या है, 6 है, मतलब यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 है तो आप 6 वाले को फिल कर दोगे। दोबारा 6 है तो यहाँ पर 6 वाले को, 3 है तो 3 यहाँ पर इसे फिल कर दोगे, 7 है तो 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 5 है तो 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 2 है तो 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 3 है तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 है तो आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको OMR फिल करनी है। ऐसे बीच में लाइनिंग होगी उसमें, ठीक है, ऐसे लाइन होती है उसमें, ऐसे करनी है, ठीक है। चलो, मुझे तो लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैंने आपको एक एक पॉइंट लिख के करके बताया है, तो और आपको मैंने साथ में पेपर भी दिखाया, तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो बार बार फेल हो जाते हैं इन्हीं गलतियों के कारण। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और CTET पास करना है। अब लास्ट टाइम में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, इसके लिए ऊपर मैंने पर्टिकुलर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, वो काम भी कर लोगे तो भी चांसेस है आपका इस बार पास हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर ही रहे थे मेरे साथ, तो बेफिक्र हो जाओ, आपने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी और आपको भी पता है आपके नंबर भी, आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे होने स्टार्ट हो गए। कोई भी गलती आप करते नहीं हो, की पॉइंट के साथ खेलते हो। टाइम मैनेजमेंट आपका मैंने बता रखा है, और जिन बच्चों को OMR के साथ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मैंने आपको टाइम टेबल बना के दे रखा है। टाइम टेबल कहीं नहीं मिलेगा ये टाइम टेबल, तो इसे देख लेना, फिर आप रोने बैठ जाओ मैम टाइम टेबल क्या ये वो, तो आराम से ये चीजें देख लेना। और लगता है आपको मैम ये डाउट है वो है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप सभी को पता है, यहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर दिया जाता है। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आपका CTET का सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, मोटिवेट रहिए। CTET आपका है और आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इन गलतियों से बचना है, और आपको बचना आता है, मैंने आपको बता दिया और आपने सीख लिया, बस इतना ही आपको करना था।